हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिग्राज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। लास्ट वीडियो लेक्चर आपके इस चैप्टर का नेचुरल हजार्ड्स एंड डिजास्टर्स, ये जो चैप्टर था हमने स्टार्ट किया, सारे टॉपिक्स पढ़े। सारे टॉपिक्स पढ़ने के बाद में अब जो लास्ट टॉपिक है आपके पास वो क्या है, वो है कंक्लूजन। आपकी बुक में भी यही दिया है। किस चीज का कंक्लूजन है ये? तो देखिए, आपने जब नेचुरल हजार्ड्स और डिजास्टर्स इस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट किया तो सबसे पहले आपने समझा बेसिक चीजों को, बेसिक कंसेप्ट्स को। नेचुरल डिजास्टर क्या है, हजार्ड्स क्या है, सारी चीजें समझे आपने। क्लासिफिकेशन समझा, क्लासिफिकेशन के बाद में एक एक करके सारे डिजास्टर्स को पढ़ा, समझा। अब अगर हम आगे बात करते हैं इसके और, तो फिर आपने ये भी देखा कि डिजास्टर्स तो आएंगे, हजार्ड्स जो है वो डिजास्टर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, काफी सारा नुकसान होता है, हम उसे रोक नहीं सकते लेकिन उसे मिटिगेट कर सकते हैं। तो उसी सेंस में अब चैप्टर को यहां पे फिर से एक बार कंक्लूड किया गया है और कुछ नहीं है। स्टेप्स बताया गया है कि किस तरह से मिटिगेशन प्रिपेयरनेस जो है वो की जा सकती है। तो डिजास्टर जो होते हैं, तो ऑल हजार्ड्स नीड नॉट टर्न इनटू डिजास्टर्स। ये भी फॉर श्योर है कि पोटेंशियल दिख रहा है आपको कि यार ये जो हजार्ड्स हैं, ठीक है, ये जो नेचुरल हजार्ड्स है जिसमें पॉसिबिलिटी है कि अगर सही तरह से ध्यान नहीं दिया जाएगा तो ये हजार्ड्स डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे नेचुरल हजार्ड्स क्या हो गए कि जो सॉइल इरोजन हो रहा है, तो वो सॉइल इरोजन जब सेडिमेंटेशन होगा रिवर बेड में, तो वो हजार्ड्स जो है किसी दिन डिजास्टर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जिस दिन ज्यादा बारिश हो जाएगी, फ्लड आएगी और हमारे घरों में पानी घुस जाएगा। तो उस सेंस में क्या है कि उस हजार्ड को डिजास्टर से बनना, मतलब वो हजार्ड डिजास्टर ना बने, हमें इस चीज में सोचना होगा। और ये फैक्ट भी प्रूवन है कि सारे हजार्ड्स डिजास्टर नहीं बनेंगे। क्लियर? तो सारे हजार्ड्स डिजास्टर नहीं बनेंगे। यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया है। अब क्या होता है, देखो एक चीज और समझना है यहां पे। सिंस इट इज डिफिकल्ट टू एलिमिनेट डिजास्टर, पर्टिकुलरली नेचुरल डिजास्टर, द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस। जो मैंने आपको बताया कि सारे हजार डिजास्टर नहीं बनेंगे, लेकिन यह भी तय है कि आप एक भी डिजास्टर को रोक नहीं सकते हो। शक्तिमान नहीं हो जो आप डिजास्टर रोक लोगे। अब जब डिजास्टर रोक नहीं सकते तो उससे फिर लड़े कैसे, उसे संभाले कैसे, उसके अगेंस्ट में उसे ऊपर कैसे आए निकल के? तो उसका सोल्यूशन सिंपल से क्या है, द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन इज मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस। मतलब आप डिजास्टर्स को मिटिगेट करने के बारे में सोचो, अपने एंड पे तैयारी करो कि हां, नो डाउट फ्लड्स आ सकती हैं, ड्रॉट आ सकती है, अर्थक्वेक आ सकता है, लेकिन आप कितने प्रिपेयर्ड हो? ठीक है, डिजास्टर आने से पहले, डिजास्टर आने के बाद के लिए कितने प्रिपेयर्ड हो, डिजास्टर के समय के लिए कितने प्रिपेयर्ड हो, उसी चीज को इस टॉपिक में स्पेसिफिकली बताया गया है। तो देयर आर 3 स्टेजेस इन्वॉल्व इन डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट। हैव अ लुक ऑन दिस। ठीक है, 3 स्टेप्स बताई गई है यहां पे। क्या? प्री डिजास्टर मैनेजमेंट, मतलब डिजास्टर आने से पहले तैयारी की जा सकती है। फिर उसके बाद में क्या है, ड्यूरिंग डिजास्टर्स। तो अब जब डिजास्टर आ गया है उस समय पे क्या करना है, बैठ के रोना नहीं है कि ओ भैया मकान टूट गया हमारा। ठीक है, आपको क्या करना है, वहां पे डिजास्टर के टाइम पीरियड में किस तरह से प्रोएक्टिवली क्या करना है कि सारी चीजों को संभालना है, वो ड्यूरिंग डिजास्टर में आ जाएगा। और तीसरा क्या है कि पोस्ट डिजास्टर ऑपरेशंस, डिजास्टर जाने के बाद में आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, वो पोस्ट डिजास्टर में आ गया। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहां तक हमने 3 पॉइंट देखे। अब ये तीनों पॉइंट पर अगर काम करें, हम स्पेसिफिकली समझे इन चीजों को, तो देखिए क्या है। सबसे पहला क्या है, प्री डिजास्टर मैनेजमेंट हम देखते हैं, जनरेटिंग डेटा एंड इंफॉर्मेशन अबाउट द डिजास्टर। मैंने वही बताया ना, आपको जिसके साथ कुश्ती लड़ना है, आपको अगर ये पता है कि इसकी मतलब उसके वीक पॉइंट्स क्या, उसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स क्या है, तो आधी जंग आपने वैसे जीत लिए। तो ये होमवर्क हो गया आपका। क्या होमवर्क हो गया कि आपको उस डिजास्टर के बारे में सफिशिएंट डेटा चाहिए आपको। ठीक है, आपको डेटा जनरेट करना पड़ेगा डिजास्टर के बारे में कि कैसे ओरिजिनेट हो सकता है, इसका किस इंटेंसिटी तक हो सकता है, क्या इंपैक्ट हो सकता है, वो सारी चीजें। तो जनरेटिंग डेटा, और ये डिजास्टर आने से पहले की तैयारी है आपकी। ठीक, फिर क्या है, प्रिपेयरिंग वल्नरेबिलिटी जोनिंग मैप्स। वल्नरेबिलिटी जोनिंग मैप्स, जैसे हम अगर आप ध्यान दोगे तो हमने अभी तक जितनी भी चीजें पढ़ी है चैप्टर में, जो अलग अलग डिजास्टर्स पढ़े हमने, तो वो लैंडस्लाइड का हो गया, वो अर्थक्वेक का हो गया, तो इन सारे डिजास्टर्स में हमने क्या देखा कि कंट्री को अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड किया गया हो, जैसे ड्रॉट का हो गया। तो इस तरह से वल्नरेबिलिटी जोनिंग मैप की कौन सा एरिया कितना वल्नरेबल है, आपको अगर ये पता होगा तो आप उस तरह से क्या कर सकते हैं, अपनी प्रिपेयर्डनेस दिखा सकते हैं, अपना मैनेजमेंट संभाल सकते हैं। अब दिखती बात है कि जम्मू कश्मीर में साइक्लोन नहीं आएगा, आया ना समझ में? अब जब जम्मू कश्मीर में साइक्लोन नहीं आएगा तो आपकी प्रिपेयर्डनेस साइक्लोन के लिए नहीं रहेगी वहां पे। क्लियर? तो उस तरह से क्या है, वल्नरेबिलिटी जोनिंग मैप हो गया, जनरेटिंग डेटा, इन सारी चीजों की मदद से आप डिजास्टर आने से पहले अपना मैनेजमेंट, अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। स्प्रेडिंग अवेयरनेस, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज हो जाती है। ठीक, देखो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, क्या इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है डायरेक्ट, व्हाट आर दी 3 स्टेजेस इन्वॉल्वड इन डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट। तो 3 डायमेंशंस पे आपको ये काम करना है।
इस तरह से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो स्प्रेडिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल अबाउट दीज, तो इसमें आपको लोगों को क्या, जनता को जानकारी देना होगी, ठीक है, कि किस तरह से आपको तैयारी करना होगी अगर डिजास्टर आता है। तो जैसे मैंने आपको बताया पूरे चैप्टर में बार बार कि अर्थक्वेक के टाइम पे क्या कर सकते हैं आप, ठीक है, जैसे फ्लड्स वाली सिचुएशन जो है तो वहां पे टॉर्च वगैरह आपके पास रेडी हो, फर्स्ट एड बॉक्स हो, ये सारी कहानी हो जाती है। फिर क्या है, अपार्ट फ्रॉम दीज डिजास्टर प्लानिंग, प्रिपेयर्डनेस एंड प्रिवेंटिव मेजर्स, ठीक है, डिजास्टर प्लानिंग, प्रिपेयर्डनेस, लोग प्री एंड पे तैयार रहें, ठीक है, प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, ये तो सुना है आपने। तो हम ऐसे काम ही ना करें जिससे डिजास्टर आए। क्यों हम माइनिंग कर रहे हैं, कह सकते हैं जो लूज जोन्स होते हैं या फिर ऐसे एरियाज होते हैं जहां पे विच आर प्रोन टू लैंडस्लाइड्स, ठीक है, तो उन घाटियों पे अगर आप माइनिंग नहीं करोगे तो अपने आप क्या हो जाएगा, लैंडस्लाइड वाला डिजास्टर नहीं आएगा। तो प्रिवेंटिव मेजर्स को अडॉप्ट किया जा सकता है, ठीक है, आर अदर स्टेप्स दैट नीड टू बी टेकन इन दी वल्नरेबल एरियाज, ठीक है। इज दैट क्लियर, ठीक है, यहां तक सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए। ये प्री डिजास्टर मैनेजमेंट की बात हो गई है। अब यही चीज देखें कि अब भैया आपने तैयारी करी थी लेकिन प्रकृति के आगे किसका जोर चल सकता है, आ गया डिजास्टर, मान लो अर्थक्वेक आ गया, अब क्या करोगे। तो ड्यूरिंग डिजास्टर अगर देखा जाए, ठीक है, ड्यूरिंग डिजास्टर्स उस टाइम पे क्या किया जाना चाहिए, ठीक है, किस तरह से मिटिगेट या फिर कह सकते हो मैनेज कर सकते हो आप डिजास्टर को। तो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन सच एज इवैक्यूएशन। अब क्या है, आप नहीं चाहते थे कि अर्थक्वेक आए, आ गया, बिल्डिंग गिर गई है, तो अब बैठ के रोने से कुछ नहीं होगा। अब क्या करना होगा, अब किस चीज पे ध्यान देना होगा, रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस। आपको लोगों को इवैक्यूएट करवाना होगा वहां से। आपने देखा होगा ना दमखल लग जाता है, मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है तो उसके अंदर क्या है, आप देखोगे एनडीआरएफ को स्टैब्लिश किया गया है, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स। तो स्पेसिफिकली डेडिकेटेड विंग है जो क्या करेगा, वो एक ऐसी फोर्स है जो रिलीफ में काम करेगी लोगों का, ठीक है, ये देखो ये लिखा है एनडीआरएफ, ठीक। तो फ्लड्स आ गई, चाहे अर्थक्वेक आ गया, कहीं भी कुछ भी हो रहा है, ये लोग पहुंच जाएंगे। तो जिस तरह से हमारे जवान बॉर्डर्स पे खड़े हैं, तो ये लोग भी बॉर्डर्स के अंदर अगर कुछ अनहोनी होती है तो वहां संभालने के लिए खड़े हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ शेल्टर एंड रिलीफ कैंप्स। अब आप उन्हें वहां से तो निकाल लोगे, रेस्क्यू करवा लोगे, इवैक्यूएट करवा लोगे, फिर अपने घर में ले जाके तो रखने से रहे, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, उसके लिए आपको शेल्टर्स और रिलीफ कैंप्स बनाने होंगे बहुत सारे। शेल्टर्स और रिलीफ कैंप जब बनेंगे तो आप उन्हें मतलब शरण देना होगा ना, उन्हें कहीं रहने के लिए एक छत देना होगा, तो आप ये रहने के लिए उनकी छत की व्यवस्था करोगे। सप्लाइंग ऑफ वाटर, फूड, क्लोथिंग एंड मेडिकल एड्स एक्सेट्रा शुड बी डन ऑन इमरजेंसी बेसिस। अब देखो क्या है, डिजास्टर के टाइम पीरियड पे ये इमरजेंसी नीड्स हो जाती है, खाना, पानी, रोटी, ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाती है ना, वाटर, फूड, क्लोथिंग, मेडिकल एड्स, तो इसकी सप्लाई जरूर होना चाहिए इमरजेंसी बेसिस पे, क्योंकि ये बेसिक है। जैसे आप देखोगे ना, अभी डिजास्टर क्या, अभी कोरोना वायरस भी एक डिजास्टर था, इस समय पे भी गवर्नमेंट ने ये नहीं देखा कि 5 स्टार होटल खोलना है नहीं खोलना है, बेसिक नेसेसिटीज पे सबसे पहले ध्यान दिया जाना चाहिए था, जो क्या है, वाटर हो गया, फूड हो गया, क्लोथिंग हो गया, मेडिकल एड्स। तो ये जो सर्विसेज है ये कंटिन्यू रही, चाहे कंप्लीट लॉकडाउन हुआ हो तब भी। फिर उसके बाद क्या है, अब डिजास्टर आ गया, ठीक है, आपने यहां पे ये भी काम अच्छा कर लिया। अब डिजास्टर के बाद में भी कुछ आपको प्रिपरेशन, कुछ मैनेजमेंट संभालना होगा। वो क्या है कि पोस्ट डिजास्टर ऑपरेशन शुड इन्वॉल्व रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी ऑफ विक्टिम्स। तो रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी ऑफ विक्टिम्स में क्या आ जाएगा कि आप सबसे पहले, अब देखो उनका घर बार सब चले गया, अब उन्हें आपको रिहैबिलिएट करना होगा, फिर से उन्हें स्थापित करना होगा एक जगह पे। तो रिहैब्स जो होते हैं, रिहैबिलिटेशन कैंप्स जो होते हैं, तो उनसे बाहर निकाल के लोगों को प्रॉपर एक कह सकते हैं एक साइकिल में डाला जाए उन्हें, कि खाना कमाना सारी चीजें चालू करें, उनका जीवन एक पटरी पे आ जाए वापस, क्योंकि फुल स्टॉप लग गया उनके लाइफ में एक तरह से, और फिर से रीस्टार्ट होने वाली बात। शुड इन्वॉल्व रिहैबिलिटेशन एंड रिकवरी ऑफ विक्टिम्स। अगली चीज क्या है, इट शुड ऑल्सो कंसंट्रेट ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग इन ऑर्डर टू कोप अप विथ फ्यूचर डिजास्टर्स इफ एनी, ठीक है। अब क्या होता है यहां पे देखो, इट शुड ऑल्सो कंसंट्रेट ऑन कैपेसिटी बिल्डिंग इन ऑर्डर टू कोप अप विथ फ्यूचर डिजास्टर्स। समझना, इंसान को अपनी गलती से हमेशा सीखना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि गलती कर ली और फिर वही गलती दोहराया जाए, तो वो गलती नहीं कहलाएगी, फिर वो आदत बन गई आपकी। तो सेंस में क्या है, आपको कंसंट्रेट करना होगा कैपेसिटी बिल्डिंग पे, कि लोगों को सिखाया जाए कि अगर ये डिजास्टर आपने देखा अर्थक्वेक में क्या क्या समस्या आई, समझ में आई आपको, तो आगे भविष्य में समस्याएं ना हो, इस चीज से कैसे निपटा जाए, कैसे सुलझा जाए, उस चीज पे ध्यान दिया जाए, उस चीज को समझाया जाए। आगे ना समझ में, ये हो गया। तो जैसे आप देखते हो कि डिजास्टर के टाइम पे, डिजास्टर के बाद इस तरह से लोगों की मदद करना जरूरी है। इसमें गवर्नमेंट का इंपॉर्टेंट रोल होता है, गवर्नमेंट के साथ साथ में जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ठीक है, दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, उन लोगों का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इज दैट क्लियर? तो यहां तक ये मेजर पॉइंट्स थे, तीनों हमने पॉइंट देख लिए कि किस तरह से डिजास्टर्स को मिटिगेट किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है। अब अगर बात की जाए कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपैक्ट क्या होने वाला है,
तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से मैं आपको बता दूं, इंडिया एक वास्ट कंट्री है, ठीक है, और वास्ट कंट्री होने के साथ में जब इतनी सारी डाइवर्सिटी है तो डिजास्टर्स की भी डाइवर्सिटी है हमारे पास में। अब जो डिजास्टर्स की डाइवर्सिटी है तो उस डाइवर्सिटी का जो हमें वरदान मिल गया है, ठीक है। तो देखो सही, अब आपने इतना सारा सब कुछ लिया, तो जैसे समुद्र मंथन जब हुआ था ना, तो क्या हुआ था उसके साथ में, अमृत के साथ साथ में विष भी निकला था। तो हमेशा अच्छा ही अच्छा हो ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी लाइफ में बुरी चीजें भी आती है, तो उसको भी खुशी खुशी अपनाना चाहिए, ठीक है। अगर आप परिस्थिति आपके काबू में नहीं है ना, तो भी क्या कोशिश की जानी चाहिए कि हम कैसे उसके ऊपर कमांड पा सकते हैं। क्लियर? चलो, बहुत कुछ है बताने को, लेकिन अभी स्टिक टू द टॉपिक। तो क्या होता है इंपैक्ट ऑफ मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट इन कन्फ्रंटिंग डिजास्टर्स। तो इसमें सिंपल सी सीधी सी सटीक सी चीज क्या है, वो ये है कि आप देखोगे इंडिया की डाइवर्सिटी, इंडिया की वास्टनेस, और जितने डिजास्टर्स आ रहे हैं उस हिसाब से एक प्रॉपर मिटिगेशन मैनेजमेंट सिस्टम अगर होगा तो वो काफी हद तक मदद देने वाला है इंडिया को डिजास्टर्स से लड़ने में। ठीक, यहां तक पॉइंट्स क्लियर हैं सारे। अब आगे देखो और समझो इस चीज को। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट बिल 2005 में जो आया, ठीक है, उसके बाद में एस्टैब्लिशमेंट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। अब इसके अंदर बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, भोपाल में जैसे एक इंस्टीट्यूट है। फिर उसके बाद में जो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट बिल आया, तो इसमें क्या है, कॉम्प्रिहेंसिवली डिजास्टर को डिफाइन किया गया, डिजास्टर्स को कैसे चेक किया जाएगा, स्पेशल विंग्स, स्पेशल फंड, स्पेशल इंस्टीट्यूशंस, ये सारी चीजों को रिकॉग्नाइज करके काम किया गया उस चीज पे, ताकि डिजास्टर्स को संभाला जा सके, ठीक है। तो ये जो स्टेप्स लिए गए हैं, तो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्लियर? इसी के साथ में हमारा टॉपिक जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है, ठीक है। आशा करता हूं आपको सारी चीजें समझ में आई हैं, पूरा चैप्टर समझ में आया। पूरे चैप्टर के साथ साथ में, अब क्योंकि लास्ट वीडियो इस बुक का, आपका ये बुक, ये जो ज्योग्राफी के 7 चैप्टर है वो यहां पे कंप्लीट हुए हैं। अब आपको क्या करना है, देखो 7 चैप्टर्स के मैं आशा करता हूं आपने वीडियो लेक्चर्स देखे हैं, अगर देखे हैं तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। आपके कंसेप्ट्स जो थे बेसिक्स वो मैंने क्लियर करे हैं। आपको कहीं भी किसी प्रकार का कोई डाउट है, फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन। कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं जवाब नहीं देता हूं, कोई और जवाब देगा, ठीक है। एक कम्युनिटी बिल्डअप करिए ना। अब इतनी बड़ी फैमिली बनाई है तो उसका फायदा क्या है? उसका फायदा यह है कि मैं आपकी मदद करूं, आप किसी और की मदद करो, और इस तरह से हम एक दूसरे की मदद करते रहें, ठीक। और वही ऑब्जेक्टिव है, क्वालिटी एजुकेशन, फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना ऑब्जेक्टिव है, वो आप तक पहुंच रहा है, एंड वी आर हैप्पी फॉर दैट, ठीक है। तो चैप्टर कंप्लीट हुआ, बुक कंप्लीट हुई, एंजॉय करो, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर से एक नया सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, जो आपके और सिलेबस के दूसरे पार्ट से उन्हें कंप्लीट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।